सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई सर? क्वेश्चंस तो सब इजी ही थे। जी। जैसे मुझसे हिस्ट्री में पूछा और मेरे वर्क से रिलेटेड पूछा हिस्ट्री में क्या उन्होंने। पूछे सर जैसे? हिस्ट्री में पूछे अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट, दोनों के पीछे ग्रेट लगा हुआ है, तो इसको इनको ग्रेट क्यों कहा जाता है, बाकियों को ग्रेट नहीं कहा जाता है। और फिर वर्क से रिलेटेड था, जैसे मेरा वर्क। क्वेश्चन पूछे थे और भी कुछ क्वेश्चन पूछे? और भी कुछ क्वेश्चंस थे, बताएंगे जैसे सर? हर्षवर्धन का क्या कंट्रीब्यूशन है, जी। और बुद्धा से रिलेटेड पूछे, जी। बुद्धिज़्म से आप क्या समझते हैं, उनके बारे में बताइए कुछ। फिर हिस्ट्री से बस इतने ही 4-5 सवाल थे। जॉब से क्या पूछे? जॉब से पूछे, जैसे मेरा जॉब पॉलिटिकल कैंपेनिंग था, अच्छा। तो आप किन के लिए कैंपेन किए, आप क्या कर सकते हैं। जी। फिर एक जॉब प्रेफरेंसेस से पूछा उन्होंने, जैसे मेरा एजुकेशन से पूछा कि आप एजुकेशन में क्या चेंज लाएंगे। तो बस इतने ही कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे। और कुछ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से सर? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नेशनल बस। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स? नहीं, कुछ नहीं। हॉबी से सर? हॉबी से भी नहीं अच्छा, वो पूछा नहीं गया। पूछे। हाँ। और क्या पूछे? और तो मेरा बस हिस्ट्री, मेरा जॉब से रिलेटेड, बस यही सब पूछे। इसी से पूछे। अच्छा सर, जैसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी जो मेंस की जो एग्ज़ाम हुई थी 69 की, उसमें पेपर सेकंड क्वालिटी में थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चन आती है, तो उसकी तैयारी कैसे करें सर? देखिए, उसका तो एकमात्र सोर्स है लक्ष्मीकांत, जी। तो वो पढ़ना चाहिए अच्छे से। जी। फिर न्यूज़पेपर में जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जी। उनके पॉलिटिकल इवेंट जो भी हो रहे हैं, उन पे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे जी। कुछ क्वेश्चन बिहार से रिलेट करके भी पूछ दी जाती है, तो उसको कहाँ से लेते हैं? हाँ, तो सभी क्वेश्चन में बिहार का एंगल जोड़ना, यदि नहीं भी पूछा गया तो आंसर में बिहार का यदि कुछ आ रहा है स्पेसिफिक एंगल, तो वो देना, उससे थोड़ा मार्क्स अच्छे मिलते हैं, बढ़ जाते ज्योग्राफी हैं। इकोनॉमिक सेक्शन में? ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, ज्योग्राफी के लिए तो जैसे मिनरल रिसोर्सेस हो गए, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। और ज्योग्राफी में तो जैसे एनसीईआरटी पढ़ के काम हो जाता है। एनसीईआरटी पढ़ के और फिर करंट अफेयर से आप नोट्स बना सकते हैं। इकोनॉमिक सेक्शन में सर? इकोनॉमी से एज सच, जैसे मैं पढ़ा हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए था, क्योंकि मुझसे इजीली हो जाता है, तो उतना ज़्यादा हमको एफर्ट नहीं देना पड़ा। हाँ, साइंस टेक के लिए ज़रूर साइंस टेक पे फोकस रहना चाहिए। जैसे विजन आईएएस या फिर कोई भी, मतलब जो मंथली मैगज़ीन आता है, उनको अच्छे से पढ़ें। और फिर जो बेसिक है, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बेसिक इंस्टीट्यूशन के बारे में अच्छे से आप जानकारी एकत्र करके, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जैसे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो रहा है, उनके नए एग्जांपल्स ढूंढ के फिर क्वेश्चन में अपने आंसर में इंक्लूड करने से थोड़ा मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। कौन सी थी, हिंदी या इंग्लिश की सर? मेरा मीडियम इंग्लिश था। अच्छा, इंग्लिश मीडियम। हाँ, इंग्लिश। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि क्या इंग्लिश मीडियम में कुछ एडवांटेज मिलती है क्या आपको लगता है जैसे? ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है। बस एक एडवांटेज है कि आपको न्यूज़पेपर में अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो जिनकी मतलब तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन आजकल हिंदी माध्यम में भी बहुत सारे जैसे कोचिंग के मैगजीन्स वगैरह मटेरियल्स हैं, तो वो लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और जैसे कुछ ऐप्स है, उनके ज़रिए आप हिंदू के आर्टिकल हैं, उनको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं ट्रांसलेट करके। तो एज सच अभी टेक्नोलॉजी के ज़माने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यदि लोग चाहेंगे तो आराम से। अच्छा सर, पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री सेक्शन में सर? हिस्ट्री में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, उनके बाद प्रिपेयर हो जाएगा। उनमें नेशनल और इंटरनेशनल के लिए तो आप करंट अफेयर पढ़िए, जो कि मंथली आता है। कौन सा फॉलो करें जो हेल्पफुल होगी? जैसे मैं विजन आईएएस का फॉलो करता हूँ, तो विजन आईएएस का 1 साल का मटेरियल आप फॉलो करते हैं तो लगता है मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद एक मैगज़ीन आती है, जैसे एजुटेरिया, एसपीडी या फिर प्रतियोगिता दर्पण, उसका ईयरली एक बार कंपाइलेशन करके देख लें, तो उससे हो जाएगा तैयारी। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए तो मतलब मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मुझे ज़्यादा कभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ईजिली हो जाती है। मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उससे कुछ सवाल नहीं थे? हाँ, उससे भी क्वेश्चंस थे। उनसे क्वेश्चन था कि आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किए हैं, लेकिन आप कंपनी ज्वाइन किए पॉलिटिकल कैंपेनिंग की, तो मैं बोले वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का
ज़रूरत हर जगह है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। तो इसलिए मतलब कोई भी कंपनी जो हायर कर रही है तो मुझे अच्छा लगा तो मैं ज्वाइन कर लिया। सर जैसे बीपीएससी हो या कोई एग्ज़ाम हो, ये इस टाइप के एग्ज़ाम में 1.5 साल लग जाती है एक सेशन क्लियर होने में, तो कैसे खुद को मोटिवेट करें स्टूडेंट लोग? क्योंकि एक बैच में आप किसी भी पेज में फेल कर जाते हैं, चाहे पीटी हो, रिटन हो, इंटरव्यू हो, तो 1.5 साल आप बैक चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे खुद को मोटिवेट करें आपके लिए? देखिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए तो पहले अपने ऊपर भरोसा रखना है। ऐसा कोई आदमी जन्म से सीख के नहीं आता है, यहीं पर सीखता है। आप यदि मेहनत करेंगे, रोज़ दिन का वीकली टारगेट रखेंगे, 1 दिन 2 दिन पे टारगेट को रिवाइज़ करेंगे और उसमें यदि आप अपने टारगेट खुद बना के खुद ही टारगेट को अचीव करेंगे ना, खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। वही आपको प्रेरणा देगा कि अगले दिन के लिए, अगले टाइम के लिए वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो इसलिए कंपटीशन खुद से ही करना चाहिए। खुद से आप कंपटीशन करेंगे तो बिल्कुल आप मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा। सर से एसए पेपर भी नई आ गई है, तो उसकी तैयारी कैसे करें इसमें? एसए के लिए यदि आप जीएस अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं तो ऐसे आप पहले टॉपर्स का, जैसे विजन आईएएस के वेबसाइट पे बहुत सारे टॉपर्स के एसे डले हैं, तो उनको आप सबसे पहले एनालाइज करिए। देखिए क्या क्या वो टॉपर्स लोग लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। आपको एक आइडिया डेवलप हो जाएगा। फिर उस आइडिया डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। पहले रफ स्केच बनाइए कि ऐसे कोई टॉपिक लीजिए प्रीवियस ईयर का, फिर उस टॉपिक पे आप माइंड को थोड़ा ट्रेन कीजिए कि क्या क्या हम लिखेंगे। एक रफ स्केच बनाइए जनरली, तो एक बार रफ स्केच बन जाएगा तो आप ऐसे लिख देंगे। उसमें डेटा इंक्लूड करना है, कुछ फिलोसफिकल थॉट्स इंक्लूड करना है। इस तरह से आप ऐसे को एनरिच कर सकते हैं। सर जैसे बीपीएससी में लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ पेज ज़्यादा लिखना मायने ज़्यादा रखता है या कंटेंट पे ज़्यादा वर्क करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपका क्या लगता है इस पर व्यू? मेरा तो व्यू यही है कि कंटेंट पे ज़्यादा रहता है कि कंटेंट आपका अच्छा होगा तो कम भी लिखेंगे। जैसे मैं भी थोड़ा कम ही लिखता हूँ, बट कंटेंट अच्छा है, हाँ क्वालिटी कंटेंट है। जो आती है उसको सर कितने पेज में लिखे हैं इसमें? जैसे पिछले बार तो 7 पेज दिए थे, 7 पेज भरना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करना है कि 5 पेज 6 पेज तो एटलीस्ट लिख दें। ऐसे सर कितना शब्द में लिखे? ऐसे 800 वर्ड्स का आता है और 800 वर्ड लिखा जाता है। अच्छा, शॉर्ट जो क्वेश्चन जो होती है उसको कितने वर्ड में लिखेंगे? शॉर्ट को 150 से 200। 150 से 200। अच्छा सर, जैसे अभी 70 बीपीएससी 13 दिसंबर को होने वाली है सर जी, तो लास्ट मिनट में स्टूडेंट किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करें इससे वो सफल? देखिए, अभी प्रीलिम्स के लिए तो सबसे पहले आप करंट अफेयर्स पढ़िए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज है, 30 क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस एंड टेक को एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस भी ज़्यादातर एनसीईआरटी से रहते हैं। इस लेवल का बुक एनसीईआरटी में तो 6 to 10 6 to 10 सही है, उनको आप अच्छे से पढ़िए। और कुछ सेक्शन से बताएंगे जिस पे और फोकस करें? और फोकस करने के लिए तो जैसे बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल तो लगभग सबका मतलब सही रहता है। तो फोकस करने के लिए आपको करंट अफेयर्स बचता है, साइंस एंड टेक बचता है, फिर मैथ्स के 10 क्वेश्चन होते हैं। जिनका मैथ सही है तो वो 10 क्वेश्चन ईजिली बन जाता है। सर जैसे 69 में जैसे सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ दी गई थी, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करें? हाँ बिल्कुल, उनके लिए आपको अच्छे से कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप बेसिक किताबें जो हैं एनसीईआरटी है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, तो इनको आप अच्छे से थॉरोली रीड कीजिए। फिर कंसेप्ट को आप यदि जैसे ज्योग्राफी में कुछ कंसेप्ट्स हैं तो कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए। जैसे आप आजकल तो यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से करेंगे तभी जाके क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट बेस्ड। आज जो है सर जैसे कि चेयरमैन सर ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि इस बार की क्वेश्चन की लेवल जो होगी वो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग हो या अन्य राज्य लोकसभा आयोग की हो, उससे थोड़ी हाई लेवल की होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को मतलब कैसे टैकल करें, कहाँ से मतलब रिवीजन करें कि जिससे कि अगर हाई लेवल की क्वेश्चन आती है तो उसको कवर कर जाए? देखिए, क्वेश्चन बेसिक ही रहता है जी। जैसे यूपीएससी को ले लो या फिर आप बीपीएससी भी यूपीएससी की तरह आप उनके लेवल तक मतलब पहुंच रहा है धीरे धीरे, तो उस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। उस तरीके से तैयारी करने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप जो भी पढ़ते हैं उसके कंसेप्ट को अच्छे से आप एनालाइज कीजिए, उनको पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखिए और फिर लोगों से डिस्कस कीजिए। तो और फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा सकते हैं। जैसे यूपीएससी का जो टेस्ट सीरीज़ है, जैसे विजन का टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल रहता है मार्केट में, तो उनको लगाइए। उनसे आपको समझ में आएगा कि कंसेप्ट आपका कितना क्लियर है।
सर जैसे मार्केट में बहुत सारे रिसोर्स आ गए हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट जो है सर वो लोग भटकाव की स्थिति आ जाती है कि कौन सा रिसोर्स को फॉलो करे कौन नहीं करे, तो वैसे स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है वो किस पे फोकस करें ज़्यादा? देखिए, न्यू स्टूडेंट के लिए मैं बोलूँगा कि उनको एनसीईआरटी सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, तो सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ें, उससे आगे और कुछ मत पढ़ें। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ें, उसके आगे फिर कुछ मत पढ़ें। और यदि जैसे एंशिएंट का पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़िए आप, एनसीईआरटी से अपना बेस मजबूत कीजिए। और मार्केट में बहुत सारे कोचिंग्स के मटेरियल पड़े हुए हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जितना पढ़ रहे हैं उन्हीं को अच्छे से बार बार रिवाइज़ कीजिए। उनको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ, और जो कमी रहती है वो स्टैंडर्ड बुक पूरा कर देती है, तो उससे आपका तैयारी हो जाएगा। थैंक यू सर फॉर फाइनल सिलेक्शन। थैंक यू।